दोस्तों नमस्कार। ब्राउनिंग रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जो हर प्रकार के प्रोसेस्ड फूड में या इवन जो फ्रेश फूड्स हैं उसमें भी होता है और उसके डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल दोनों प्रकार के रिज़ल्ट रहते हैं। एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था ब्राउनिंग रिएक्शंस की डिटेल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए कि किस-किस प्रकार के ब्राउनिंग रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन कुछ लोगों ने ये क्वेरी किया कि सर ब्राउनिंग, नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग और एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग की अगर ज़िक्र होता है, तो उसमें कौन-कौन से की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कहाँ पे वो स्पेसिफिक पिन पॉइंट करना है कि जिसके बेसिस पे हम लोग एन्जाइमेटिक और नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि भई क्या सिंपल तरीके हैं, वो कौन-कौन से सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं और बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहाँ-कहाँ पे डिफर करता है। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि फूड में ब्राउनिंग किस-किस टाइप की होती है और एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ डिफरेंसेस मैं बताने की कोशिश करूँगा और कुछ रिएक्शन से संबंधित हैं, कुछ एप्लीकेशन से संबंधित हैं, कुछ हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उससे संबंधित डिफरेंसेस हैं। लेकिन बहुत स्पेसिफिक 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और 10 मिनट के अंदर आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट कि एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एग्ज़ैक्टली कहाँ-कहाँ पे डिफर करती है और फिर वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप उसको हमेशा बता पाएंगे कि वेयर डज द एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग दे डिफर। तो दोस्तों ब्राउनिंग एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक में डिफरेंसेस जानने के लिए पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्राउनिंग क्या होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, शुगर्स, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड्स एटसेट्रा in the presence or absence of एंजाइम्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट्स, यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस भी हो सकती है और एब्सेंस भी हो सकती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट्स। ब्राउन पिगमेंट्स दोनों ही केसेस में बनेंगे। इट इज दस कॉल्ड एज ब्राउनिंग एंड इट रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन कलर। ब्राउनिंग दो प्रकार की रहती है, एक होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और दो दूसरी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। जहां पे एंजाइम्स इन्वॉल्व है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जहां पे एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग फर्दर दो टाइप की होती है, एक मेलाइट रिएक्शन और एक कैरमलाइजेशन। इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा जो दूसरी ब्राउनिंग है वो एस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग और लिपिड एंड प्रोटीन ब्राउनिंग होती है, वो भी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख पाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक डिफरेंसेस की बात करते हैं कि एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस होगा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम, कि भाई क्या एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जैसा नाम से पता लग रहा है, डेफिनेटली एंजाइम्स विल बी इन्वॉल्व एंड इन केस ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग द एंजाइम्स दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो पहला डिफरेंस यही है, इसमें सिंपल आप याद रखिए। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में एंजाइम इन्वॉल्व, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं, ये नाम से भी पता चलता है। अब एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को अगर स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं तो एंजाइम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। द केमिकल प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, दैट इज पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, कैटिकॉल ऑक्सीडेज, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ये कि भाई एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं कौन से, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और कैटिकॉल ऑक्सीडेज, ये कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन द लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन्स एंड बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन और मेलानिन फॉर्म होते हैं from different kinds of phenols and this results in the formation of browning pigment. जो melanins होते हैं they are considered browning pigment in case of the enzymatic browning. So आलू भी ब्राउन हो जाता है, सेब भी ब्राउन हो जाता है। कुछ केसेस में ब्राउनिंग डिजायरेबल होती है और कहीं कहीं पे अनडिजायरेबल होती है। अगर टी की फर्मेंटेशन देखते हैं, चाय जब बनती है, लीव्स, टी लीव्स को फर्मेंट किया जाता है पहले, फिर ड्राई करते हैं, तो वहां पे डिजायरेबल है। या कलर एंड फ्लेवर इन ड्राइड फ्रूट्स, फिग्स, रेजिन्स, जो किशमिश है या जो अंजीर है, उसमें जो फ्लेवर डेवलप होता है, तो दैट मे बी डिजायरेबल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। लेकिन अगर एप्पल के केस में देखें या पोटैटो के केस में देखें तो वहां पे अनडिजायरेबल रहता है। तो फिर दोबारा बात करते हैं कि तो एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहेगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, नॉन एंजाइमेटिक में नहीं रहेगा। सो कैटिकॉल ऑक्सीडेज और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ये एंजाइम्स है। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, या प्रोटीन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो भाई इसके दो आंसर हैं कि एंजाइमेटिक में तो डेफिनेटली पड़ेगी पड़ेगी। अगर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो रही है तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रोटीन के एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइनली हमको अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है
क्विनोन्स बनने के बाद रिएक्शन में आगे देखेंगे। लेकिन जो नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग है, ये 2 टाइप की होती है, एक मेलाइड ब्राउनिंग होती है और एक कैरेमलाइज़ेशन होती है। तो अगर कैरेमलाइज़ेशन है, तो वहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेलाइड ब्राउनिंग है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स इज़ डेफिनिटली देयर इन केस ऑफ मेलाइड रिएक्शंस, तो इसलिए आंसर होगा नॉट ऑलवेज़। तो सेकंड पॉइंट है, वेदर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, तो येस इन केस ऑफ एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग एंड नॉट ऑलवेज़ इन केस ऑफ नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग। दूसरा डिफरेंस ये है। तो अगर स्पेसिफिकली देखते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के दौरान, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो लास्ट फेज जब आ जाता है, जब आपका ऑर्थोक्विनोन बन जाएगा, तो उसके बाद फिर ब्राउन पिगमेंट फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स ब्राउन पॉलीमर्स बोलते हैं बनेंगे, जिसको हम लोग मिलेनिन्स बोलते हैं। तो क्विनोन ऑर्थोक्विनोन तक जो है ये बेसिकली अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, उसके बाद इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिर ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं। तो ये हमारा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। और जो कैरामलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन यही बोलती है कि द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ शुगर्स विदाउट प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए वो उस पॉइंट पे हमने लिखा था कि नॉट ऑलवेज, अगर मेलार्ड है तो जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो नहीं पड़ेगी। कैरामलाइजेशन में सिंपल शुगर्स को हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज 110 से 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे काफी लंबे समय के लिए, तो फिर वो कैरमल कैरेक्टरिस्टिक, कैरमल और नटी फ्लेवर डेवलप होता है। तो सेकंड पॉइंट था कि अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो उसका आंसर है यस इन केस ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड नॉट ऑलवेज इन केस ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तीसरा है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउनिंग रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो अभी हमने देखा कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में एंड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं मिलेनिन्स, उनको बोलते हैं मिलेनिन्स, और मिलेनॉइडिन्स कहलाते हैं इन केस ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स टू ऑर्थोक्विनोन्स, फिनॉल से बनते हैं ऑर्थोक्विनोन्स, एंड देन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्थोक्विनोन्स टू फॉर्म द ब्राउन पिगमेंट्स और मेलेनिन्स, तो उसके बाद इसकी पॉलीमराइजेशन होती है जिसकी वजह से मेलेनिन्स बनते हैं एंड दीज आर द ब्राउन पिगमेंट्स। तो एंड प्रोडक्ट क्या हुआ इसका, मेलेनिन है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का एंड प्रोडक्ट है मेलेनिन। और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में टायरोसिन से स्टार्ट हुआ, फिर आपका डोपा बना, डोपा क्विनोन, और फिर डोपाक्रोम और इंडोल 5,6 क्विनोन, और फिर फाइनली ये मेलानिन बन जाता है। एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें मेलानिन है। तो ये याद रखना है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में मेलानिन है। लेकिन नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जब हम मेलार्ड रिएक्शंस देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मेलार्ड रिएक्शंस है, और मेलार्ड रिएक्शंस में जो एंड प्रोडक्ट हैं वो बन रहे हैं आपके मिलेनोइडिन्स। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज द मिलेनोइडिन। तो ये डिफरेंस है कि एंड प्रोडक्ट एंजाइमेटिक में मिलेनिन है और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में मिलेनोइडिन है। फिर आगे चलते हैं कि कौन-कौन सी कमोडिटीज़ में होती है। तो भई एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे एंजाइम्स होंगे। तो एंजाइम किसमें होते हैं, जिसमें हीट एप्लीकेशन नहीं हुआ, यानी कि अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी लीव्स, इन सब में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। लेकिन जो प्रोसेस हो गया जिसमें प्रोसेस्ड जूस, मिल्क, ब्रेड, कन्फेक्शनरी, तो यहाँ पे आपका नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होने के चांसेस रहते हैं। और प्रोसेसिंग की वजह से हाई टेम्परेचर हीटिंग में एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं हो सकती है, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ही होगी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में। ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर फ्रेश कमोडिटीज़ लेते हैं, जैसे पोटैटो है, आलू को अगर हम लोग ऐसे ही काट देते हैं तो ब्राउन हो जाता है, लेकिन अगर उबाल देंगे फिर काटेंगे तो ब्राउन नहीं होगा, यानी कि एंजाइम्स का रोल है अगर प्रोसेस नहीं किया है। सिमिलरली एप्पल्स में भी अगर देखेंगे तो अगर डायरेक्ट आप उसको काट देंगे विदाउट हीटिंग तो ब्राउन होने का चांसेस हैं, लेकिन अगर नहीं हीट करते हैं, हीट करने के बाद अगर काटेंगे तो फिर ब्राउन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग में आपके अगर आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के दौरान हम लोग हीट कर रहे हैं, चाहे बिस्किट्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, कन्फेक्शनरी बना रहे हैं, तो वहाँ पे नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। पाँचवाँ डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं नॉर्मली। तो इंटरमीडिएट एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में क्विनोन्स बनते हैं, डोपा या फिर क्विनोन्स बनेंगे आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। लेकिन नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में हाइड्रोक्सी मेथाइल फॉस्फोरल बनता है, ग्लूकोसामीन बनता है, फॉस्फोरल बनता है, रिडक्टोन्स बनते हैं। तो ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। द ग्लाइकोसामीन, एचएमएफ, हाइड्रोक्सी मेथाइल फॉस्फोरल, फॉस्फोरल, रिडक्टोन्स, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं इन केस ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में अलग-अलग टाइप के जो फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं वो बनेंगे फिनोल्स और क्विनोन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, तो वी हैव डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल। तो पहले डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल बनता है, फिर ऑर्थोक्विनोन बनता है। तो इस टाइप से ये इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर ब्राउनिंग, नॉन एन्जाइमेटिक ब्राउनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरल और एचएमएफ बन रहा है, हाइड्रोक्सी मेथाइल फॉस्फोरल और फॉस्फोराल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे आपके रिडक्टोन्स बन रहे हैं, अलग-अलग टाइप के रिडक्टोन्स बन रहे हैं।
तो ये फिशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डाइकार्बोनाइल्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं, तो ये सारे के सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे शुरू में आप देख रहे हैं तो ग्लाइकोसामीन बनता है, एल्डोसामीन लिखा है इसमें, एल्डोसाइल अमीन लिखा है। सो बेसिकली तो ये ग्लाइकोसामीन है, अलग-अलग टाइप के ग्लाइकोसामीन्स इसमें फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोसामीन, एचएमएफ, फरफरल, रिडक्टोन्स, एल्डिहाइड्स, फिशन प्रोडक्ट्स, कार्बोनाइल्स, डाइकार्बोनाइल्स, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं इन केस ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस। फिर आगे चलते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस ब्राउनिंग। तो अगर रिडक्शन करना हो तो भाई एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को, क्योंकि आपको एंजाइम को ही मारना पड़ेगा, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर पे जाइए। ब्लांचिंग इज वन ऑफ द वेज वेयर वी कैन इनएक्टिवेट द एंजाइम्स। एंड लो टेम्परेचर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच विल बी प्रिवेंटिंग द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो ये सारे के सारे हम लोग ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग लो टेम्परेचर इज द मेजर सॉल्यूशन। देन वी हैव द पीएच। और फिर रिमूवल ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट। बहुत बार ऐसे आपको पेपर्स मिलेंगे जिसमें कुछ कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स यूज किए होंगे या एंजाइम्स यूज किए होंगे, जहां पे आप रिएक्शन सबस्ट्रेट को ही चेंज कर देते हैं। जैसे एग के केस में ग्लूकोज ऑक्सीडेज हम लोग यूज करते हैं, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ग्लूकोज जब बचता ही नहीं है तो ग्लूकोज इज ए रिएक्शन सबस्ट्रेट फॉर ब्राउनिंग। तो एग पाउडर्स में ब्राउनिंग को रोकने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को देखते हुए सो वी कैन यूज एंजाइम्स which will be removing the removal of reaction substrate। ठीक उसी प्रकार से लेमन में बहुत सारे पेपर, कम से कम 6-8 पेपर मेरे मिल जाएंगे जिसमें कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स को यूज किया है अमीनो एसिड्स को रिमूव करने के लिए, लेमन जूसेस में, लेमन कॉन्सेंट्रेट्स में, लेमन जूस पाउडर्स में। सो रिमूवल ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट इज वन ऑफ द वेज। लो टेम्परेचर एंड पीएच मैनेजमेंट आर ऑल्सो द वेज ऑफ रिड्यूसिंग द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत ही डिस्क्रीट 6 पॉइंट्स में हम लोग समझ पाए कि एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या डिफरेंस है। और इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कीजिए। कभी ना कभी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, और किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सरल तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आप इतने पॉइंट बता देंगे तो देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ आंसर इनटू द एग्जामिनेशन और द इंटरव्यू सिचुएशन। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।